आज अपन करेंगे बेसिक मैथ। वेक्टर तो हो चुके हैं, यूनिट एनिमेशन भी हो चुका था, 1D भी हो चुका था, 2D करेंगे आज अपन। एंड कर दें इसका 2D का। ठीक, ये चीज़ें वैसे तो देखा जाए तो देख चुके हैं अपन पहले, पर अभी इसको एक बार देखना है अपन को। रिविजन डन हो चुका, है ना। ग्रेविटेशन डन है, इलास्टिसिटी डन है, इलास्टिसिटी भी। थर्मोडी मैटर डन है, हीट ट्रांसफर डन है, वेव डन है। बचा क्या अपना, ये बचा है 1 2, थोड़ा सा बचा है 3। ये एक बार हो चुके वैसे तो पहले, लेकिन अभी फिर से करना है अपन को इनको। तो 4 5 6 7 8 9 जेटर बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, कल तो सारी जल रही है। इलेक्ट्रिसिटी मैंने देख लिया था, पोटेंशियल देख लिया था, करेंसिटी कैपेसिटी करेंसिटी देख लिया था, मैग्नेटिज्म ये भी देख लिया था, ये भी देख लिया था। इसको थोड़ा सा बचाया अभी डिस्कस करने के लिए, उसको देख लेंगे। और साथ में चल रहा है सब कुछ, ये भी सिलेबस में नहीं हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी सिलेबस में नहीं हुए, और 8 अभी रिविजन नहीं हुआ। ठीक है भैया, सिलेबस होने के साथ साथ रिविजन भी हो जाएगा। लेकिन देख लिया था। ये देख लिया, यूनिट एनिमेशन देख लिया, फॉर्मूला लिख लिया सारे, इंस्ट्रूमेंट वगैरह इंस्ट्रूमेंट एरर वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। उनके लिस्ट काउंट वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। मोशन 1D भी देख लिया था इसमें, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, रेस्ट टू रेस्ट, मोशन एंड ग्रेविटी, रेशोस, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशंस, ठीक है। एनालॉजी खत्म। MR स्टैटिक ग्राफ वगैरह भी देख ही लिए। ठीक, चलो शुरू करते हैं मोशन प्लेन की कहानी। ये तो चलता क्यों नहीं है यार? अच्छा, सॉरी ठीक है। मोशन प्लेन की बात करते हैं, चलो स्टार्ट कर रहे हैं कहानी ना। 4 बजे तक हो जाना चाहिए पूरी सॉर्ट आउट। पूरा पेज मत गया ना, राइट स्टार्ट कर दो कहानी। 2D मोशन जो है वो क्या है एक्चुअली, 1D + 1D हमारे इस तरह का फील, ठीक है। अब देखते हैं, देखो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बाई एक्सिस। ठीक, उसका तोड़ना है, मतलब वेक्टर का सवाल एक तरीके से। 2D मतलब वेक्टर का सवाल है ना, ठीक। तो I और J रिजल्टेंट गैस निकालते हैं रूट करके, I J का रिजल्टेंट गैस निकालते हैं रूट करके, पता है। डिस्प्लेसमेंट में भी 2r - r1 क्या होता है,
x2 माइनस y1 और y2 माइनस y1, ठीक है ना, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, ठीक, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ होती है, टेन थीटा की बात चल रही है, तो अजीब पर नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, एक्स एक्सिस हमेशा नॉर्मल होती है। तो इसमें क्या है अपने पास, सिंपल सा देख लिया, 1D और 2D को प्लस करना, वेलोसिटी का वेक्टर को तोड़ना है, वेक्टर का सवाल है एक तरीके से, पूरा का पूरा मोशन 2D क्या है, वेक्टर का एक क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है ना। तो ये हो गया 1, रिजल्ट निकालना, इसका भी रिजल्ट निकालना, x2 माइनस एक्स नहीं, सिंपल चीज़ देखना अपन को, अच्छी चीज़ देखनी है। टेन थीटा क्या होता है, vx अपॉन vy, सिंपल सा अजीब पर नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इक्वेशन ऑफ टेन, इक्वेशन ऑफ मोशन प्लेन, एक बार एक्स लगा दे, एक बार क्या लगाना, पाई लगा देना, खत्म। एक्स एज एक्सिस का मोशन इंडिपेंडेंट होता है ना, एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स ओनली चेंजेस वेलोसिटी ऑफ एक्स, एक्स का एक्सेलरेशन एक्स की वेलोसिटी चेंज करेगा, बाय में कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है। ओनली टाइम इज सेम इन बोथ कोऑर्डिनेट, टाइम अकेले सेम होता है अकेला, ठीक, टाइम अकेला सेम होता है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, अब सवाल तो सीखेंगे अपन मेनली जो में, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट यू जो एक्स मान चाहिए, मतलब अपन चैप्टर्स तो सारे जितने बचे हैं साथ। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन, देन फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। देख 10 सेकेंड में ये 4 बढ़ जाएगी, तो ये 7 हो जाएगी, ये भी 4 बढ़ जाएगी, ये 3 बढ़ेगी, ये भी 7 हो जाएगी, दोनों साथ साथ हो जाएंगे, डेल्टा 7 रूट हो जाएगा, ठीक है ना। आ गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी इतनी होगी, अच्छा -1 और यहाँ पर 1, देन फाइंड द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में चेंज कहाँ आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो √1 तो 1 ही आता है, चेंज मैग्नीट्यूड 1, चेंज मैग्नीट्यूड नहीं 1 का तो √2 आ जाएगा, कैसे, हाँ 1 का इसका √2 नहीं आ रहा है, हाँ √2 तो आएगा, फिर √2 और √2 मैग्नीट्यूड में चेंज तो √2 आएगा, ठीक है। और क्या, देख एक बात सुन मेरी, आदि बात इम्पोर्टेंट वाली बात है, इसको थोड़ा मार्क भी कर दो अच्छे से। अब पहला मार्क करा है मैंने, ये देख लैंग्वेज में क्या बोला है इन्हें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में चेंज बताना है, तो पहले मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 5, का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 5, उसमें चेंज कितना है 0, तो मैग्नीट्यूड का चेंज तो 0 है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे पहले, फिर अपन इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दिया जाएगा, ठीक। ये कहानी बहुत सिंपल सी है, ठीक, हाँ कन्फ्यूज हो है लेकिन अच्छा है, आगे ठीक है। एक्स एंड लैंग्वेज का सारा खेल है भाई, सारे सवालों में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। एक्स एंड बाय ऑफ पार्टिकल दिए हुए हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t = 2 सेकेंड, एक्स एंड बाय ऑफ द पार्टिकल दिया हुआ है और बाय दिया हुआ है, ठीक, एक्स भी दिया बाय भी दिया है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल t = 2 सेकेंड के बाद चल रहे, तो क्या होगा था, हाँ तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन निकालना है ना 2 सेकेंड में, एक्स का अलग बाय का अलग, ये तो वेराइटी कर ही रहा है, इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो 10, एक्सेलरेशन 0 है इसमें, तो इसको बताई दो 2t4, इसका 4 आएगा, इसका 4 आ गया, इसका 0 आ गया, कहा था मैंने, चलो -4, ठीक। अब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बस 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट आफ्टर, ये सवाल 2 बजे सारे करते हैं एकदम परफेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बस इज 5 मीटर ईस्ट वर्ड आफ्टर 2 सेकेंड, इट्स वेलोसिटी बिकम 5 मीटर इन द नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और ईस्ट में 5 थी, फिर यहाँ 5 हो गई, 5 और 5 का 5√2 डिवाइड बाई 2, 5√2 डिवाइड बाई 2, ये पिजन हो गया, लो इतना सा सिंपल था कंसेप्ट था। तो ये है भाई सब मोशन ब्रेन की कहानी, इतनी सी सिंपल, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है,
सुनानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो भी जलानी है, एक कहानी जो सबको सुनानी है। ठीक है ठीक है ठीक है। लगे यार 1 2 3 4 सवाल भी लिख लिए अपन ने। अब जाओ आगे। क्वेश्चन ऑफ मोशन की बात चल रही है ना। क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी याद है कि तो ट्रेजेक्टरी नहीं बताओ तो नहीं है ठीक। तो यहीं से चीज़ याद नहीं है, याद करते चलेंगे और क्या। देखो एक पूरा पेज प्रोजेक्टाइल मोशन की पूरी कहानी सिस्टमेटिक तरीके से याद है, समझ में आ जाती है, कंसेप्ट समझ में आता है। याद करना चाहिए, कहीं भूल जाता हूँ, ट्राइस करना पड़ती है और क्या। पेज मत देखो, जल्दी कट जाओ, बहुत जल्दी हो जाना चाहिए चैप्टर, 1 घंटे में क्लोज हो जाना चाहिए पूरा। क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करें, सही बात है, चैप्टर अच्छे से पढ़े उनको, जल्दी खत्म करो, या थोड़ी पीक पढ़ी उनको, थोड़ा आराम से खत्म कर लेंगे, काम हो जाएगा सारा। सारी अच्छे से पढ़े, सारा फिजिक्स अच्छे से पढ़ा एकदम मस्त तरीके से, सारा बायो एकदम मस्त तरीके से पढ़ा, सारा केमिस्ट्री एकदम मस्त तरीके से पढ़ा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड बाय कोऑर्डिनेट विच आर ड्राइव विद द हेल्प ऑफ टाइम। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, पोजीशन वेक्टर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब देख r बराबर a साइन ओमेगा टी, a कॉस ओमेगा टी, r a साइन ओमेगा टी, b कॉस ओमेगा टी, r a साइन ओमेगा टी, b साइन ओमेगा टी, और r बराबर 2t i कैप 4t स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर a सेम है, यहाँ पे a भी हो गया, यहाँ पे भी a भी है, लेकिन यहाँ पर साइन का कॉस था, यहाँ पर साइन का साइन ही रह गया, ये साइन का कॉस है। ठीक है, तो इस पोजीशन वेक्टर से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में क्या रिलेशन आएगा। देख अगर ऐसा होता है ए साइन और एक ए कॉस होता है, तो एम्पलीट्यूड सेम है और साइन और कॉस अलग अलग, तो ऐसा इक्वेशन सर्कल की होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, साइन और कॉस का डिफरेंस सर्कल में आ जाएगा आंसर। दूसरा, अब ए और बी अलग अलग हैं, लेकिन साइन और कॉस में भी अंतर है, यानी दोनों सब कुछ ही अलग एकदम, तो उसे एलिप्स बोलेंगे। सब कुछ ही अलग है तो एलिप्स बोलेंगे, सब कुछ ही अलग है तो एलिप्स बोलेंगे, सब कुछ ही अलग है तो एलिप्स बोलेंगे, सब कुछ ही अलग है तो एलिप्स बोलेंगे। ठीक है, ए साइन और बी साइन, ए और बी तो अलग अलग पर साइन साइन सेम है, यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, सिर्फ साइन का अंतर है, तो मतलब एम्पलीट्यूड का अंतर है, तो एक 5 है और एक 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन तो सेम ही है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है बाय इक्वल टू बी अपॉन ए। और ये वेरिएबल दिया है तो फिर पैराबोला, वेरिएबल नहीं दिया, ध्यान से देखो इसको, 2t और 4t स्क्वायर, ये बाय का बचेगा, एक्स में तो बचेगा ही नहीं, 8t और फिर 8 अकेला बचेगा। तो इक्वेशन देख के बता देना कैसे, तो देख अगली बार इसको एनालाइज ना करना पड़े, है ना, सीधी कहानी अपने दिमाग में आनी चाहिए फिट। ठीक है, तो दोनों सेम है, साइन कॉस का अंतर है, साइन कॉस का अंतर तो सर्कल आएगा, साइन कॉस का अंतर है तो सर्कल आएगा, साइन कॉस का अंतर है तो सर्कल आएगा। आज मैं सही वाला व्रत रखा है, अंतर है तो सर्कल आएगा, कुछ नहीं कहा, सर्कल आएगा, ओ भाई साहब, इसमें साइन कॉस का अंतर है तो सर्कल आएगा, सर्कल आएगा। साइन कॉस का अंतर सर्कल आएगा। ठीक, तो साइन और कॉस में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, तो फिर वहाँ पर क्या जाएगा, फिर तो वहाँ पर आपका सर्कल आएगा। साइन कॉस का अंतर है तो सर्कल आएगा। फिर लेकिन अगर एम्पलीट्यूड सब कुछ अलग है तो, सब कुछ अलग है तो एलिप्स आएगा, सब कुछ अगल है तो एलिप्स आएगा। सब कुछ अगल है तो एलिप्स आएगा।
सब कुछ अगल है तो एलिप्स आएगा। सब कुछ अगल है तो एलिप्स आएगा। सब कुछ अगल है तो एलिप्स आएगा। सब कुछ अगल है तो एलिप्स आएगा। स्ट्रेट लाइन, फंक्शन सेम है या फंक्शन अलग अलग थे। अब फंक्शन अलग थे लेकिन एम्पलीट्यूड सेम था, सर्कल आ गया। फंक्शन अलग थे लेकिन एम्पलीट्यूड भी अलग था तो एलिप्स आ गया। सब कुछ अब सम फंक्शन सेम है तो स्ट्रेट लाइन, फंक्शन सेम है स्ट्रेट लाइन। फंक्शन सेम है तो फंक्शन सेम है तो स्ट्रेट लाइन, फंक्शन सेम है तो फंक्शन सेम है तो स्ट्रेट लाइन। फंक्शन सेम है तो स्ट्रेट लाइन। हेलो, अबे मैं पढ़ गया और फिर लगा देंगे। कैसा बोल लगा दो। हेलो हेलो, हाँ पापा बोलो। किसी को धर जाते ना। चलो इसके बाद अपना आतेगा इस टाइप की क्वेश्चन दिया तो टी स्क्वायर का प्रोपोर्शनल दिया है आर, तो ये पैराबोला हो जाएगा। ठीक, इसका कोई नहीं लिख रहा है अपना क्वेश्चन, इसको तो देख के बता देंगे। क्वेश्चन दिया, चलो भैया लिख दिया। ये कहानी अपन को लिखनी थी कहानी, ठीक है। यहाँ टाइम देना है, वहाँ टाइम दो, नहीं देना वहाँ दो, ठीक है। चलो ये अब मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर मोशन रेस्ट से स्टार्ट होता है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है, जैसे कि अपन फ्री फॉल करवाते थे, हाँ, ये कभी फेंकते थे और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है, तो स्ट्रेट लाइन ही पाथ होगा उसका, जैसे मोशन एंड ग्रेविटी होता है। ठीक, एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 90। अगर एंगल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में 90 हमेशा रहेगा तो सर्कल ही हो सकता है वो तो, ठीक है। इसके बाद एंगल बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज अदर देन एंगल बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, एक मिनट। एंगल बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज अदर देन 180 से 0 से 180 देन 5 इस पैराबोलिक। देख हमेशा ही 90, हाँ भाई, तो हमेशा 90 अगर है, डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, हमेशा 90 है तो अपन बोलेंगे कहाँ से बनवा। एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल एक्स, देखो वेलोसिटी के बीच में और एक्सेलरेशन बीच, मान लीजिए वेलोसिटी है ऐसी और एक्सेलरेशन नीचे था, तो एंगल तो कोई और भी होगा ना, तो पैराबोलिक पाथ आ गया था। सर्कल में क्या होता है, वेलोसिटी यहाँ रहती है, एक्सेलरेशन बीच में सेंटर की तरफ रहता है, एसी है ना, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और क्या हो सकता है अपने पास, रेस्ट से स्टार्ट होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर है, मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो ये अपन को पता है।
वी नो दैट। चलो ये अब आ जाओ कहाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद द कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये नॉन देख यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तो है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट लगातार चेंज हो रहा है, कौन सा? ये हॉरिजॉन्टल वाला। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तो होगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन में जब एक्सीलरेशन जीरो होता है, जब होता है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, चलो तो ऑब्वियस सी बात है, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, इधर ये रेंज हो जाएगी, ये यू कॉस थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो हो जाती है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट रुक जाता है। ये एच मैक्स होती है, ये रेंज होता है ना। ये ऑब्वियस सी बात है, यू एक्स इंटू टाइम होगा, और टाइम जो है वो टू यू बाई जी होगा, टू यू बाई जी। ये साइन थीटा होता है जो कि, तो रख देंगे अपन टू यू साइन थीटा बाई जी, और यू कॉस थीटा जो हमेशा कांस्टेंट रहता है उसका इंटू करके आ जाएगा टू यू कॉस थीटा, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। लगला सर मैंने आज याद में नहीं ऐसा कुछ करना सुना के लिए सिर्फ भाई। अब आते हैं अपन कहाँ, तो यू एक्स और ये टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, तो टू यू साइन थीटा बाई जी। यू कॉस थीटा क्या है? यू कॉस थीटा ये आगे की वेलोसिटी है ऐसे। तो इसको अपन ने साइन थीटा कॉस थीटा को टू साइन थीटा कॉस थीटा को अपन ने साइन टू थीटा बना लिया। तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये पक्का है ना। इसमें भी एक्स और वाई की वेलोसिटी भी ले लेते, तो इस तरीके से भी आ सकता है। तीन फार्मूले, एक फार्मूला, दो फार्मूला और तीन फार्मूला। एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, मतलब यू बाई स्क्वायर बाई टू जी है, तो यू वाई की वैल्यू रख दी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा बाई जी, टू यू बाई जी। खत्म। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी प्रोजेक्ट की बेसिक चीज़ें हैं, इनसे क्वेश्चन आया तो कर देंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ फ्लाइट है ना, रेंज से क्वेश्चन आया इस तरीके से, हाइट से क्वेश्चन इस तरीके का आया, टाइम से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, प्रोजेक्ट बहुत खतरनाक भी बनते हैं। विथ वर्टिकल सब चेंज एक्सेप्ट रेंज साइन थीटा कॉस थीटा। रेंज को छोड़कर सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें दोनों आए थे, साइन भी आया था, कॉस भी आया था, और टू भी आया था, तब जाकर साइन थीटा बना था। एक्सचेंज भी हो जाएंगे दोनों एक दूसरे से, तब भी रेंज सेम ही रहेगा। वाह, एक्स एक्सेस में देखिए, एक्स एक्सेस में पक्का दिख रहा है साफ साफ कि टाइम जीरो पर जो यू एक्स है वो कॉस है, यू कॉस थीटा है, और टी टाइम पर ये कॉस थीटा ही रहेगा। मतलब ये अभी ऐसा था, बाद में भी ऐसा ही रहेगा, ऐसे कोई चेंज ही नहीं, फ़र्क ही नहीं है। तो एक्सीलरेशन तो इसमें जीरो होता है, तो ये तो नॉर्मल मोशन है कि ऐसा नॉर्मल मोशन फेंक दिया अपन ने, वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है ना, तो और एक्सीलरेशन तो जीरो है, तो वेलोसिटी चेंज होने वाली है नहीं है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वेलोसिटी जो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, लेकिन डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, सिंपल सा है। 5 मीटर बाद 5 सेकंड बाद कितना हो जाएगा? 25। 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, 5 सेकंड बाद ही वही रहेगी, तो हर यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, मतलब एक तरीके से यहाँ तो ये वाला मोशन यूनिफॉर्म है, जूम। ये वाला मोशन रिटार्डेशन वाला है, तो ऐसा जूम जूम होता रहता है। ठीक, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सेनीटा ऐसा ही था, दोनों समय ऐसे ही रहती, चेंज नहीं होती कभी। चलो वेलोसिटी हमेशा रहेगी, एवरेज भी रहेगा। एक्स का डिस्टेंस निकालना होगा तो यू एक्स इंटू टाइम कर देंगे, यू कॉस थीटा इंटू टाइम कर देंगे। बाय की बात करें तो बाय में यू साइन थीटा है जो कि डिक्रीज़ होती रहती है टाइम के साथ। अभी शुरू में होती है, बाद में माइनस सी टी इसमें होती रहेगी। टाइम बढ़ता रहेगा, वेलोसिटी कम होती रहेगी, एक टाइम बाद वेलोसिटी एकदम ऊपर की वेलोसिटी एकदम जीरो हो जाती है। एक्सेलरेशन तो माइनस जी है ही लगातार। और बाय जो है वो कैसे निकालेंगे अपन, ऊपर वाली मोशन यू साइन थीटा इंटू यू डी माइनस हाफ ए डी स्क्वायर, हाफ जी डी स्क्वायर माइनस हाफ जी डी स्क्वायर करके मोमेंटम में चेंज आएगा। वो क्या आएगा? 2m यू साइन थीटा, 2m यू साइन थीटा।
इसको समझना है ना, हाइट सेम वर्टिकल वेलोसिटी सेम। अब देखो ये क्या है, 8वां पॉइंट कैसे बोल दिया इसने, 7वां पॉइंट प्रोजेक्टाइल मोशन था। 8वां पॉइंट एलिवेशन एंगल ऑफ मैक्सिमम पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। एलिवेशन ऑफ एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल एलिवेशन एंगल, ये थीटा प्रोजेक्शन का एंगल था, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो मैक्सिमम हाइट जो भी होगी, टेन थीटा क्या था, टेन थीटा था एच मैक्स अपॉन टेन थीटा क्या था, वो तो जुड़ा ही नहीं है इससे, अल्फा निकल सकता है, ये बोल रहे हैं आधा होता है इससे, टेन थीटा से आधा होता है, तो वो बढ़िया है। उसने कहा मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, तो मैक्सिमम पॉइंट यही है, इससे अगर देखेंगे तो टेन थीटा से आधा होगा, टेन थीटा को दोस्तों में तोड़ने वाला, मतलब इसको जो है वो दो हिस्सों में काटने वाला है। तो तुम ये बोल दो कि जो एंगल होता था ऐसा, उसको क्या करेगा, बीच में से दो हिस्सों में तोड़ देगा ऐसा, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, इसलिए अल्फा जो है वो टेन थीटा बाई टू बने। टेन थीटा बाई टू नहीं, टेन थीटा अपॉन टू, टेन थीटा अपॉन टू। चलो भैया, अब बचा होगा रिलेशन बिटवीन द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। तो ये तो अपन को पता, देखिए तो कहीं ना कहीं पता नहीं क्या था, उसको समझना पड़ेगा, कुछ चीज़ थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, मैं तो उनको देखूँगा लेक्चर्स में फिर से दोबारा से, कुछ चीज़ एकदम याद आ रही हैं। चलो, रिलेशन बिटवीन द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, ये तो मुझे पता है। रतन टाटा के चार हीरे, रतन टाटा के चार हीरे, रतन टाटा के रतन टाटा रतन टाटा के चार हीरे। आज एंजियोग्राफ 4H, काफ़ी सारे सवाल से सॉल्व हो जाते हैं। रतन टाटा के चार हीरे हैं, रतन टाटा के चार हीरे हैं, चार हीरे हैं रतन टाटा के, रतन टाटा के चार हीरे हैं, रतन टाटा के चार हीरे हैं, चार हीरे हैं रतन टाटा के, कह रहा हूँ रतन टाटा के चार हीरे हैं। ओके, स्पीड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर स्पीड बताने का क्या बताएं। अपन को बताते हैं अल्फा क्या होता है, अजीब गरीब पर नॉर्मल, नॉर्मल तो इक्वल थीटा होना है जो कि हमेशा रहेगा ऐसा। अजीब गरीब क्या चेंज, साइन थीटा ऐसा, ऊपर वाला माइनस में जीटी कर देंगे अपन, तो टेन पूरी साइन थीटा माइनस जीटी अपॉन इक्वल थीटा। अब जो वेलोसिटी है वो, ये तो हमेशा सेम रहती है पर ये चेंज हो जाती है, रिजल्टेंट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। इसका रिजल्टेंट, इसका स्क्वायर खत्म, बहुत सिंपल था।
ओके 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 ओके। स्पीड एट पॉइंट h/2, h/2 पर जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी? तो h/2 पर जाएगा तो स्पीड कितनी होगी? तो भाई सिंपल सा दिख रहा है यहाँ पर अपन को, इस वाली इक्वेशन में स्पीड निकाल लेंगे अपन, हाइट मैक्स पर वही स्पीड रख देंगे। ये क्वेश्चन हमेशा वही रहेगा बाय वाले इक्वेशन में, जो बाय बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। सर बिल्ली नीचे जाएगी वह बैल नीचे का लेगी, हाइट दूध तो आपको फ्रिज में रखो। वो बंद करो, लाकर तो लाकर जा रही है आज तक नहीं। हाँ देख देख अच्छा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस, इससे नहीं यार, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, उससे भी नहीं। इसमें टाइम आ रहा है, टाइम कैसे आएगी इक्वेशन? इसका डेरिवेशन डेरिवेशन मत देखना याद ही कर राइट। हाँ और ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर कितना होगा डेरिवेशन देखने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? यू कॉस थीटा और यहाँ ये साइन थीटा का स्क्वायर करना है सिंपल सा, नीचे क्या आ जाए √2 आ जाएगा। अच्छा जी, ये तो मैं लिख लूँगा, देख क्या लिख लूँगा, √ऑफ यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये भी लिख लूँगा चल प्लस यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में √2 करना है बस। हाँ ये थोड़ी करना है स्क्वायर, √2 करना है, तो वो तो स्क्वायर होने के बाद नीचे 2 का 2 हो जाएगा वो, और दोनों प्लस होंगी फिर 2 यहाँ जाएगा और नीचे भी रहेगा। ओवरऑल देखे तो 2u cos थीटा, 2u cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस u साइन स्क्वायर थीटा ऐसा रहेगा, वो बाद में आएगा, इसको भी मार्क कर लो लेकिन नेट से। ठीक, कितना अच्छा है। चलो, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की जो कंडीशन है वो क्या है? आर मैक्स की कंडीशन क्या है? यू स्क्वायर बाय जी, देख यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब ये कब मैक्सिमम होगा? जब थीटा 45 होगा, इसके ऊपर जो है वो आर कम हो जाएगा हमेशा, ठीक। और जो हाइट है उस वक्त जब मैक्सिमम रेंज होगी यानी 45 डिग्री पर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1/√2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, तो 4 यू स्क्वायर बाय 4 जी। इसलिए मैक्सिमम हाइट और रेंज का फॉर्मूला आंसर भी वही आया था, देख रजन टाटा के 4 ही रहे, रेंज है 4 टाइम्स है, ठीक। यहाँ भी से प्रूव हो रहा है वाला फार्मूला, रेंज जो है वो 4 टाइम्स है। जब मैक्सिमम रेंज आएगी तो उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर देंगे इस क्वेश्चन को। जब कभी भी मैक्सिमम रेंज आएगी मेरे जीवन में, जब कभी मैक्सिमम रेंज आएगी तो इस मैक्सिमम रेंज की जो रेंज होगी वो होगी यू स्क्वायर बाय जी, और इससे 4 गुना कम हाइट होगी, यू स्क्वायर बाय 4 जी, ठीक है ना। क्लियर है कहानी? ओके, ये जो एंगल होगा वो होगा 45 डिग्री। उसी पर ये मैक्स आएगी, और जब भी मैक्स आएगी
तो जो हाइट होगी वो 4 गुना कम होगी। चार गुना कम। ठीक है ना, समझी गई पप्पी वो? हाँ पप्पी वो समझी गई, समझी गई, समझी गई। ये राशि कुकर पे से चने निकाल लिए, खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया। वाह, ये लाल कलर सबको दबा देता है। गॉट इट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखो, ये मुझे पता है, जिनका सम 90 होता है, जिनका सम 90 होता है। जिनका सम 90 होता है, जिनका सम ही 90 होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। चलो, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब होते हैं ना तो रेंज जो है वो सेम आती है। मतलब ये कि जिन एंगल का सम 90 होता है उन एंगल्स पर रेंज सेम आती है। ठीक है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कहानी पर पता है। इन शॉर्ट ही देखें, इन शॉर्ट। ठीक है ना, तो IIT में क्वेश्चन आया था ये। अच्छा, इनका रेशो याद ही कर दे रहा अपन। H1/H2 का जो है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन आया तो करना पड़ेगा, डेरिवेशन कौन करने जा रहा है। H1/H2 बाकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया तो कर ही देंगे। H1/H2 10 स्क्वायर अल्फ़ा, T1/T2 10 अल्फ़ा, और H1H2 का रेशो R²/16 साहब गजब। क्वेश्चन चेंज होके आ सकता है तो भी नहीं करना अपन को, है ना। अपन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए तभी कर पाएंगे, ऐसे भी फालतू इतनी ज़्यादा पंचायत नहीं है। कम से कम होंगे 400-500 फॉर्मूले तो होंगे ही होंगे फिर। चलो, H1/H2 10 स्क्वायर अल्फ़ा, T1/T2 10 अल्फ़ा, और H1H2 R²/16। डायमेंशनली तो मैच कर रहा है, देख, दो लेंथ है यहाँ, कोई डायमेंशन नहीं, कोई डायमेंशन नहीं। ठीक है ना, तो कहना क्या, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अल्फ़ा है, अल्फ़ा बीटा का सम अगर 90 होता है, तब अल्फ़ा कैसे निकाला जाएगा? 10 अल्फ़ा। T1/T2 का रेशो 10 अल्फ़ा के बराबर होगा। H1/H2 का जो रेशो है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फेंके गए ऑब्जेक्ट्स पर जो हाइट मिलती है उनका रेशो 10 अल्फ़ा के बराबर होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फेंके गए ऑब्जेक्ट्स का टाइम पीरियड 10 अल्फ़ा के बराबर होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फेंके गए हाइट का जो प्रोडक्ट है R²/16 के बराबर होता है। तो ये कह सकते हैं R/4 का स्क्वायर होता है। ये कह सकते हैं कि 4H1H2 R का स्क्वायर होता नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। सब कुछ नहीं कह सकते, कुछ तो कह सकते हो, सब कुछ नहीं कह सकते। ओके, तो अपन ये कह सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फेंके गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फेंके गए ऑब्जेक्ट की हाइट्स का रेशो
टेन अल्फा स्क्वायर के बराबर होता है, टेन स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फेंके गए ऑब्जेक्ट्स की हाइट का रेशो इसके बराबर होता है, और टाइम का रेशो टेन स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। टाइम का रेशो टेन अल्फा के बराबर होता है, टेन अल्फा के बराबर होता है, बराबर होता है, होत। यस, आई एम स्पीकिंग होत। बराबर होता है, ठीक है भैया, ठीक है बबुआ, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू H1H2। ये बचा है अकेला छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, एक है फॉर्मूला, क्या है? H1H2 का H1 और H2 का प्रोडक्ट R/4 के स्क्वायर के बराबर होता है। H1H2 का प्रोडक्ट R/4 के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये रामायण कर लिए बने यहाँ पर। ऊपर की रामायण कर ही ली थी, इधर की रामायण कर ही ली है, पूरा एक पेज की रामायण यहाँ कर ली थी, पूरी दूसरी पेज की रामायण यहाँ कर ली, पूरी तीसरी पेज की रामायण यहाँ कर ली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 14th पॉइंट। क्या है 14 पॉइंट? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जो कि मुझे याद नहीं हुई, बट मुझे इतना पता है कि बाय बराबर x tan थीटा 1 - x/r। 5 बार बोलेंगे, ठीक है। बाय बराबर x tan थीटा 1 - x/r अपॉन r। बाय बराबर x tan थीटा, दूसरी बार बाय बराबर x tan थीटा 1 - x/r। बाय बराबर x tan थीटा 1 - x/r। बाय बराबर x tan थीटा 1 - x/r। अब फिर याद हो गया, बाय बराबर x tan थीटा 1 - x/r। x बाय r, ठीक है। बाय बराबर x tan थीटा, बाय बराबर x tan थीटा 1 - x/r। 1 - x/r। x tan थीटा 1 - x/r, x tan थीटा 1 - x/r, ठीक है ना। x tan थीटा माइनस 1/, x tan थीटा 1 - x/r। x tan थीटा 1 - x/r, x tan थीटा 1 - x/r, ठीक है। ये क्या है? ट्रेजेक्टरी। ये तो हो गया ट्रेजेक्टरी ऑफ मोशन। ये एक इक्वेशन थी, एक और है x tan थीटा, एक और इक्वेशन है x tan थीटा माइनस, वो तो 1 - x/r हो गया, ठीक है। सिंपल है। हाइट को बता देंगे कितने टाइम्स रेंज और एक्स में ड्यूरेशन है, बता देंगे। एक्स कितना गया है वो किस पॉइंट पर, उसको बता देंगे। लेकिन
लेकिन जो ये ऐसे उससे याद करेंगे अपन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू टी तो प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि एक्सप्रेशन नीचे जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो देख हाफ जी आता है, हाफ जी टी स्क्वायर अकेला, टी अपन को पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो अपन पता है एक्स क्या होता, एक्स होता सिंपल यू इंटू टी, तो टी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर यू साइन थीटा आता है वैसे तो, पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन गया, टेन थीटा बन गया। तो मैं बताऊँ टाइम का फॉर्मूला याद है? हाँ, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो वो यहाँ रख दिया सिंपल सा, इसमें टी के जगह पर रख दिया। चिंटियाँ मेरे ऊपर कहाँ से आ गई? केक में चिंटियाँ हुए नीचे। ठीक है। तो एक्स और यहाँ पर यू कॉस थीटा हुआ करता था पहले बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ करता था, यू साइन थीटा या यू कॉस थीटा क्या हुआ करता था, यू कॉस थीटा हुआ करता था यहाँ पहले। पर अगर यू कॉस थीटा हुआ करता होता तो फिर वो टेन थीटा कैसे बनता, यू साइन थीटा हुआ करता था यहाँ पहले। बाई की बात चल रही है ना। हाँ, और बाई और इंटू टाइम का इंटू करेंगे तो एक्स अपॉन यू कॉस थीटा हो जाएगा, जिससे ऊपर जाएगा ये टेन थीटा बन जाएगा। वाओ। तो बेसिकली देखा जाए तो अपन को वेलोसिटी की वैल्यू और टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए। अपन को तीन इक्वेशन पता होनी चाहिए। पहली बराबर यू बाय माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दूसरी यू बाय की वैल्यू यू साइन थीटा, तीसरी टाइम की वैल्यू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, जो कि तीनों अपन को याद है, अच्छे से याद है, कंसेप्चुअली याद है। ठीक, सिस्टमेटिकली, कंसेप्चुअली, मैथमेटिकली सारे टकली याद है अपन को, जितने टकली होती हैं सब टकली याद है। ये कहाँ लगाया था मैंने, यहाँ लगाया होगा। चलो, इसके बाद ये भी मैंने देख लिया कि ये इक्वेशन अगर याद है, सारी सी कहानी याद है भैया, कहानी याद चाहिए बस। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो, वैसे याद नहीं है कि वैसे भी याद है यार। देख, एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाय आर, एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाय आर, एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाय आर, और वो एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यूज कर कॉस स्क्वायर थीटा खत्म। रेंज का फॉर्मूला पता ही है, टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, साइन टू थीटा बाई जी, ये तो पता ही था पहले से। चलो भैया आगे बढ़े। टाइम एट विच पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एट विच पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, मतलब ऐसे चल रहा है, बट इनिशियल वेलोसिटी ऐसी थी और उससे किसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर तो होगा, उस टाइम को निकालना है। तो वो टाइम जो है वो यू बाई जी होना चाहिए, यू बाई जी, तो जी साइन थीटा जब एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो जाएंगे आपस में, तो यू अपॉन जी साइन थीटा, तो यू बाई जी साइन थीटा, यू बाई जी। इसको भी याद करना है थोड़ा अच्छे से दिमाग लगा के।
ओनली वैलिड व्हेन, एक मिनट, ये क्या लिखा है, ओनली वैलिड व्हेन वी परपेंडिकुलर टू यू, ओनली वैलिड व्हेन वी परपेंडिकुलर टू यू कब वैलिड होगा, जब थीटा जो है वो 45 से ज़्यादा हुआ होगा, ऐसा हो जाए कभी, तो ये कभी परपेंडिकुलर हो ही नहीं पाएगा, मतलब ये ज़्यादा हुआ होगा तभी ये परपेंडिकुलर हो पाएगा, ऐसा ठीक, कभी परपेंडिकुलर नहीं होगा। वाह कितनी अच्छी बात करी यार, ऐसी बातें करते रहो बस, सुख चैन रहेगा फिर तो। देखना चलो मेरे हिसाब से तो यार बहुत ज़्यादा हो गया, एक पूरा पेज ये बचा है अभी, तो दूसरा पूरा पेज ये बचा है, तीसरा पूरा पेज ये बचा है, चौथा पूरा पेज। अब कर ले, मोशन प्लेन छोटा है जल्दी हो जाएगा, 1 2 3 4 पेज होगा, 1 2 3 पेज हो चुके हैं, तो ओवर 2 3, और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे केस, अच्छी चीज़ें भी अपन देख चुके हैं, कोई बात नहीं। सवाल हैं आगे आगे अच्छे, इसलिए केस सारे खत्म होने वाले हैं, तो रख देते हैं, अब आगे 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 वाले केस में देखेंगे, ठीक। चलो पॉइंट 17 तक पहुंच गए अपन, टोटल पॉइंट कितने हैं, 21 हैं, 17 18 19 20 21, 5 पॉइंट बचे हैं।